40 निसा के साथ जबरदस्ती। हेलो गाइस, कैसे हो आप? गाइज आप फॉलो नहीं करते, प्लीज 1K फॉलो करा दो प्लीज गाइज, जल्दी से जल्दी। अब तक निसा को देख के दोनों महिला क्रिमिनल उसको साथ कुछ करने गंद करने की बात करते हैं। अब आगे मुंबई पुलिस चौकी निसा को वो दोनों क्रिमिनल अपने किसी शिकार की तरह देख रही थी। तो वही निसा की हालत तो उनकी बात और नज़रों से बहुत खराब हो रही थी। वे जल्दी से खड़ी हुई और जेल की सलाखें पकड़कर वे पुलिस वालों को बुलाने लगी। निसा, इंस्पेक्टर मुझे यहाँ से निकलो वरना तुम सबके लिए ठीक नहीं होगा। फिर एक बार अपने पीछे खड़ी उस दोनों क्रिमिनल को देख के जोर उसको ऐसे चिल्लाने और पुलिस वाला के बुलाने से भी डर नहीं रही थी और ऊपर से उसको देख के हंस रही थी जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। वहीं निसा ने जब देखा कि उसके बुलाने पर भी कोई नहीं आ रहा है तो वे और पैनिक करते हुए और रोते हुए बोली, देखो तुम सब ने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो और मेरे था कुछ हुआ तो तुम सबको मेरे पापा और भाई छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ से नहीं तो तुम सबको अपनी नौकरी गंवा देगी समझे। वहीं उसकी बात सुनकर भी किसी भी पुलिस वाला अपनी जगह से नहीं हिला, जैसे उन सबको निसा की बात सुनाई ही नहीं दे रही है। वही माला ताई जो कब से निसा को ऐसे चिल्लाते देख रही थी उसे अब गुस्सा आने लगा। वे चल के निसा के पास पहुंच के उसके बालों को बेदर्दी से पकड़कर खींचते हुए बोली, साली कब से चिल्लाए जा रही है? तेरे को क्या लगता है कि वे सब पुलिस वाले तेरे को बचाने आएंगे? वही मामा ताई के ऐसे बाल खींचने से निसा दसे बिरयानी लगी और अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वही माला ताई ने उसको जोर से उसको जमीन पर पटक दिया, जिससे निसा की चीख निकल गई और दर्द होने के बाद भी मामा से दूर होने लगी। वही उसको ऐसा करने से माला ताई उसके पास अपने घुटनों पर बैठ के उसको जबड़े को जोर से अपने हाथ से दबाते हुए बोली, देख चिकनी, हमें जो करना है उसे हमें करने दे वरना अगर हम जोर जबरदस्ती से किया तो तुम्हें ही दर्द होगा और वैसे भी तुझे भी मजा आएगा। वही उसकी बात पर निसा को उससे घिन आ रही थी। उसको हाथ को खुद से दूर झटक के उसको गुस्से से घुरते हुए बोला, साली कुतिया दूर हो जा मुझसे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वही मामा ताई को निसा के झटकने से गुस्सा आ गया। उसने निसा को थप्पड़ पर थप्पड़ बरसाने लगी और बोली, हरामजादी, तेरे से प्यार से बात कर रही थी तो तेरे से हजम नहीं हो रहा है, अब तुम देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। और उसको मरती रही जब तक कि निसा की हालत खराब नहीं हो गई। फिर उसने कमला को देख बोली, पकड़ साली के हाथ, आज इसकी सारी अकड़ निकलती हुई। वही कमला ने निसा के दोनों हाथ थाम के जमीन से लगा दिया। अब निसा पूरी तरह से लेट हुई थी और कमला ने उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर करके पकड़ रखा था। वही निसा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वे कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी माला ताई उसके ऊपर किल्लिन होते हुए और उसको चेहरे से अपने हाथ से छूते अपने हाथ को उसके गले पर उसकी सीने पर घुमाते हुए बोली, अरे चिकनी, ना जाने कितनी लड़की को छुआ है पर उसने वे बात नहीं, पर तुम तो साला मंसपेस हो, साला रुका नहीं जा रहा है। ये बोल के उसके गले पर अपने होठ रख दिया, उसको किस करने लगी और उसको अपने दांतों से उसके गले को काटने लगी। वही निसा की तो रूह कांप गया। माला ताई की हरकत से वे दर्द से तड़पते हुए माला ताई को खुद को छोड़ने की भीख मांग रही थी पर माला ताई को उसके गिड़गिड़ाने या चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माला ताई तो उसको चखने ने बिजी थी, कभी उसके गले कभी उसके सीने तो उसके पेट कमर, निसा के जिस्म पर हर जगह पर माला ताई के काटने के निशान बन रहे थे। ये सब उसने निसा के साथ 1 घंटे तक किया। वहीं निसा के कपड़े हर जगह से फट गए थे और उसकी शरीर से जगह जगह से कटने से ब्लड भी आ रहे थे और वही माला ताई के बाद कमला ने भी वही सब निसा के साथ किया। लगभग 2 घंटे बाद उस सलाखों के अंदर से निसा के चिल्लाने की आवाज आनी बंद हो गई थी कि निसा बेहोश हो चुकी थी। तो उसकी बेहोश देख के माला ताई बोली, साली इतने में ही नहीं बेहोश होगी, अभी तो अच्छे से मजे भी नहीं लिया। वही इंस्पेक्टर ने निसा की चीख बंद होने से उसने उसी महिला हवलदार को भेजा और बोला, उस लड़की को उसके लॉकअप में बंद कर दो, ये बोल के अपने काम करने लगा। वही वे महिला हवलदार अपने एक को अपने साथ ने लेकर उस लॉकअप के पास आई और देखा तो निसा की हालत देख के उनको उस पर तरस आ रहा था पर दोनों क्या ही कर सकती थी। उन दोनों ने उसको लाके उसके लॉकअप में बंद कर दिया। वही इंस्पेक्टर ने किसी को फोन करके कहा, सर जैसा आपने कहा था उसे भी बुरी सजा दी है कि निसा सेघानिया की रूह भी कांप गई है, आज के बाद खुद को देख के उसको खुद से ही नफरत करगी। वही दूसरी तरफ से कुछ कहा और फोन डिस्कनेक्ट हो गया।
फोन कटने के बाद इंस्पेक्टर ने खुद से बोला, निसा सिघानिया, तुमने ऐसा भी क्या कर दिया है कि जिससे कि उसको टॉर्चर करने के लिए, उस इंसान से बदला लेने के लिए तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी देना चाहता है। ये सोच के इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस लिया और अपने काम करने लगा। वहीं राजस्थान ने श्री को निसा की पल पल की खबर मिल रही थी। उसको भी पता चल गया था कि निसा के साथ क्या हुआ है, और थोड़ा हैरान तो वे भी हो गई थी कि उससे पहले निसा को ऐसे कौन टॉर्चर करवा रहा है। पर कुछ समय बाद उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसको निसा की हालत खराब देख के उसके दिल को सुकून मिल रहा था। श्री मुस्कुराते हुए बोली, निसा सिघानिया, तुम्हार नया दुश्मन तो कमाल का है। क्या सजा दिया है तुम्हें? मैंने भी इतनी मस्त सजा तुम्हारे लिए नहीं सोचा था। चलो जो भी हो, अभी के लिए ये सजा तुम्हारे लिए काफी है। वैसे भी मुझे तुमको पानी बिन मछली तड़पते हैं, वैसे तुमको तपते हुए देखना है। ये बोल के हंसने लगी। पर श्री को क्या पता कि जिस दुश्मन की वजह से उसके फेस पर मुस्कान आ गई, वे को और नहीं वेद है, यानी कि उसका पति ही है, जिसने निसा को टॉर्चर करने को बोला। साथ और अनजाने ही सही, वेद की वजह से श्री इतनी खुश हो रही है निसा की ऐसी हालत देखकर। कोष्टक। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। Folded hands, हर हर महादेव, folded hands, folded hands.